बिहार में नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी हुई। इस पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, लेकिन धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इस रोजा इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली और जो लोग नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए वो या तो जेडीयू के नेता थे या फिर पार्टी के कार्यकर्ता थे। साफ है, नीतीश की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का जो ऐलान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की तरफ से किया गया था, या कहें कि शुरुआत जो उनकी तरफ से की गई थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। हालात इसी बात से समझे जा सकते हैं कि नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए लोगों को मोबाइल ले जाने और फोटो खींचने की भी छूट नहीं दी गई थी। इस बीच जिन मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की पार्टी का बहिष्कार किया, वो आरजेडी की रोजा इफ्तार की दावत में शामिल हुए। और इन सब के बीच में अब लालू यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन बिहार की सत्ता में आ रहा है, बस चुनाव का इंतजार है। तो चुनाव में महागठबंधन को जीत मिलेगी और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। लालू यादव ने बिसात बिछा दी है। तो आज हम बिहार की इसी सियासत पर करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 23 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में रोजा इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ ही एनडीए गठबंधन के तमाम नेता जुटे थे। जेडीयू के मुस्लिम कार्यकर्ता भी दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई थी मुस्लिम संगठनों पर और मुस्लिम धर्मगुरुओं पर कि क्या वो इस रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बायकॉट के चलते महफिल सूनी रही। नतीजा ये रहा कि नीतीश कुमार ने तस्वीरें तक नहीं खींचने दी उस कार्यक्रम की। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का जो रवैया है, नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, उससे मुस्लिम संगठन इतने नाराज हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली और इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे अहम मुस्लिम तंजीमें नीतीश की दावत में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में यह कहा गया कि आपकी इफ्तार दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन यह भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुस्लिम समाज की जायज मांगों को नजरअंदाज करना एक तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। अब नीतीश की महफिल सूनी रही तो इसके अगले दिन यानी कि 24 मार्च को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और एलजेपी चिराग पासवान की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई। चिराग की पार्टी का हाल भी वैसा ही रहा जैसा कि नीतीश की इफ्तार पार्टी का रहा, यानी एनडीए के नेता तो पहुंचे और एलजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता भी दिखाई दिए, बल्कि उनकी तो मजबूरी है। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इस रोजा इफ्तारी की पार्टी से भी दूरी बनाए रखी। दूसरी तरफ लालू यादव की तरफ से जो पार्टी दी गई इफ्तार की, उसमें तमाम मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हो गए। वो सभी धर्मगुरु और मुस्लिम संगठनों के चीफ उस पार्टी में पहुंचे जो नीतीश की पार्टी में गायब दिखाई दिए, यानी जिन्होंने नीतीश की पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। यानी इस सब के बाद, यानी जो घटनाक्रम देखने को मिला बिहार में, जिस तरह से नीतीश और चिराग की पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई, वहीं लालू यादव से नजदीकी देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस बार नीतीश कुमार को मुसलमानों का साथ नहीं मिलने वाला है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले ही मुसलमानों ने अपना रुख और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किधर जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बिहार में मुस्लिम वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। अब बिहार में मुस्लिम आबादी की बात करें तो बिहार में तकरीबन 17.7% मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं राज्य की जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हालत में है, यानी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से 40% तक है। 11 सीटें ऐसी हैं राज्य की जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। और इस तरह मुस्लिम समुदाय बिहार में सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसीलिए जो नीतीश कुमार हैं, चाहे चिराग पासवान है, वो लगातार कोशिश तो कर रहे थे कि मुस्लिम संगठन उनसे नाराज ना हो, लेकिन वो इसमें कहीं ना कहीं अभी नाकामयाब साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और
प्रशांत किशोर ने भी इफ्तार का आयोजन किया, लेकिन मुस्लिमों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अपना संदेश पहुंचा दिया कि वो इस बार चुनाव में किसके साथ जाने वाले हैं। अब बात करें कि बिहार में मुस्लिम वोटरों का अभी तक रुझान कैसा रहा है, यानी पिछले चुनाव के नतीजे भी आपको बता देते हैं। तो 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बिहार की कुल 243 सीटों में से 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। इनमें से 11 विधायक आरजेडी, 6 कांग्रेस, 5 जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 सीपीआई-एमएल से जीत दर्ज किए थे। बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था उस बार, जिनमें से एक की जीत हुई थी। साल 2000 के बाद 243 में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जो कि 2015 के चुनाव से कम हो गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। अगर दूसरी पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, सीपीआई माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। अब ये तो हुई पुराने नतीजों की बात, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसके लिए ही सारे के सारे जतन किए जा रहे हैं। और अब एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार को इस बार मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा। जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, उसका असर नीतीश कुमार और जेडीयू पर दिखाई भी दे रहा है। जेडीयू के वो नेता जो वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका दबाव नीतीश पर अब बढ़ने लगा है। दरअसल पार्टी के मुस्लिम नेता और मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग वक्फ बिल पर नीतीश की चुप्पी से नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बयान दिया था, उसे लेकर तो पहले से ही मुस्लिम संगठन नाराज थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक की गई थी, लेकिन नीतीश ने चुप्पी साधे रखी। और अब उन्होंने, यानी कि उन मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार के नाम पर नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है कि उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार को मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा था, यहां तक कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते रहे, फिर भी मुसलमान नीतीश के साथ रहा। नीतीश के चलते कुछ वोट बीजेपी को भी मिल जाता था, लेकिन अब मुसलमानों का वोट जेडीयू को ही मिलता नहीं दिख रहा है। और इस बार बिहार में सीधा मुकाबला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट के बंटवारे की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव में जेडीयू को ही हो सकता है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार संभावनाओं के दरवाजे तलाश रहे हैं। जैसे जैसे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने नीतीश की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की बात कही, नीतीश कुमार की तरफ से तुरंत ही तेजस्वी यादव को इफ्तार दावत का न्योता भेज दिया गया था। यानी नीतीश ने यह दिखाने की कोशिश भी की थी कि वो अभी वक्फ बिल पर विचार कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश की इफ्तार से दूरी बनाकर नीतीश के प्लान को फेल कर दिया। अगर तेजस्वी यादव नीतीश के आवास पर जाते तो शायद इसका फायदा नीतीश कुमार को ही होता, क्योंकि फिर एक बार चर्चाएं शुरू हो जाती कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और मुसलमानों का उनको लेकर जो विरोध है वो थम जाता। लेकिन आरजेडी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार को साथ आना है तो पहले वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि अब नीतीश कुमार उल्टा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।